मोदी सरकार ओपीएस एंड एनपीएस की जगह यूपीएस नई स्कीम लाई है। इसमें 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें 2029 के बाद ही लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें 25 साल के बाद ही आप 50% सैलरी का ले सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम 50,000 सैलरी से शुरुआत होती है। एनपीएस की तुलना में यूपीएस में 19% ज्यादा पेंशन मिल सकती है। यूपीएस के तहत किसे ज्यादा फायदा होगा? किसे एनपीएस में ही रहना चाहिए? 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को कितनी सैलरी और कितनी पेंशन मिलेगी? भास्कर एक्सप्लेनर में ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कितने साल नौकरी करने वालों को कितनी पेंशन मिलेगी, पहले ये समझते हैं। यूपीएस के तहत सर्विस के सालों के आधार पर 3 तरीके से पेंशन मिलेगी। पहली, 25 सालों तक की नौकरी पर बेसिक सैलरी का 50% पेंशन। दूसरी, 10 साल से भी कम नौकरी करने पर 10,000 रूपए पेंशन मिलेगी। और तीसरी, सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन यूपीएस के तहत पेंशन जोड़ी कैसे जाएगी? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। यूपीएस के तहत उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो साल 2004 में एनपीएस लागू होने के बाद से सर्विस में हैं। इस हिसाब से यूपीएस के तहत पूरी 50% पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो कम से कम 2029 तक नौकरी में रहेंगे। 50% पेंशन देने के लिए कर्मचारियों के पेंशन कोष को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला, इंडिविजुअल पेंशन फंड। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए मिलाकर उसका 10% पैसा जमा किया जाएगा। इतनी ही रकम इस फंड में सरकार भी जमा करेगी। दूसरा, गारंटी रिजर्व फंड। इसमें सरकार कर्मचारी की सैलरी और डीए का 8.5% जमा करेगी। कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से पेंशन फंड में 18.5% हिस्सेदारी देने की बात कही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूटीआई पेंशन फंड के कैलकुलेशन के आधार पर बताया है कि यूपीएस के तहत 50,000 रूपए की शुरुआती सैलरी से नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में करीब 19% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने पेंशन फंड में अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है और 35 सालों तक नौकरी करता है तो यूपीएस के तहत उसके पेंशन फंड में कुल 4 करोड़ 26 लाख रुपए जमा होंगे। इससे उसे हर साल 2,13,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। वहीं एनपीएस के तहत वो अपने पेंशन फंड में इतने ही सालों में 3 करोड़ 59 लाख रुपए जमा कर पाएगा। ऐसे में उसे 1,79,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। जानकारों का कहना है कि जो लोग हाल ही में रिटायर होने वाले हैं उनके लिए यूपीएस बेहतर ऑप्शन है। हालांकि उन्हें निवेश से लाभ कमाने का अवसर नहीं मिलेगा। सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर इसका कोई फर्क पड़ेगा? अभी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2026 के बाद 8वां वेतन लागू होगा। मान लीजिए 8वां वेतन जब लागू होगा तो उसकी कुछ शर्तें रहेंगी। 8वां वेतन आयोग होगा तो उसमें बेसिक सैलरी 34,560 रुपये होगी, तो 20% डीए तो 6,912 रुपये बन जाएगी। इसका मतलब 41,472 टोटल बन जाएगी। लेवल 1 ग्रेड पे का कर्मचारियों को 20,736 पेंशन रुपये मिलेगा। लेवल 18 ग्रेड पे के कर्मचारियों को इससे और ज़्यादा मिलेगा लाभ। तो अब बात करते हैं, लेकिन अभी तक कई कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसे ओल्ड पेंशन स्कीम बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि उन्हें अपने पास से कोई भी रकम नहीं देनी पड़ती थी और जो पेंशन का 50% मिलता था। मान लो उनकी सैलरी 50,000 है तो उन्हें 25,000 महीना पर मिलते थे, तो वो इसे बेहतर मानते हैं एनपी और यूपीएस से। तो अब देखो क्या सरकार की राय चेंज होगी या फिर इस पे कोई धरना होगा। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमेशा ओपीएस को ही